अनुराग सर से आपने अतीक अहमद को 5 बार टिकट क्यों दिया, ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस आपको पता अनुराग जी बहुत बहादुर प्रवक्ता है, वो आपको जवाब देंगे ना जवाब अनुराग जी। गजब बेइज्जती है। तो आपने उसे टिकट क्यों दिया, मतलब क्या मजबूरी आ गई थी कि इलेक्शन लड़ने के लिए माफिया की हेल्प लेनी पड़ी आप लोगों को? क्या बहुत बहादुर प्रवक्ता है वो, आपको जवाब देंगे, नहीं भागेंगे इस सवाल से। ये चीज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को बढ़ावा क्यों देती है भाई? बस हवा निकल गई। मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूँ कि अतीक की जिस प्रकार से हत्या हुई वो बिल्कुल ठीक किया गया। क्या बात है सर, क्या बात। ये देश संविधान से चलेगा या ठोकर राज से चलेगा, गोली बंदूक से चलेगा, वोट से की नाजायज औलादे इसी तरह में मत बोलिए। तो गया बेटे। आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये नाजायज औलादे और इस तरह के शब्द आपको, ये कोई गली नुक्कड़ के आपका लोगों ने यही कहा। निकालिए इनको, आप ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे। मैंने पहले भी आपको फोन किया, एक सेकंड आप रुकिए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए और चिल्लाइए मत, जब आपकी बारी नहीं हो पीछे मत बोलिए। ये वोट से नहीं, ये आप घर में से बातें करते ना जाए, बताइए ना, वोट से व्हाट आर यू डूइंग? वोट से बात बाहर निकालिए। देखिए, इनसे सीधा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जिस उमेश पाल की हत्या इनके सरकार में हो गई, वो उमेश पाल को समाजवादी पार्टी सरकार में कोई छू नहीं पाया, दिन दहाड़े हत्या हो गई और इनके ही सरकार में। और उमेश पाल के समय में पुलिस, वहां पे पुलिस सुरक्षा पुलिसकर्मी मौजूद थे। इन्हीं के सरकार में अतीक और उसके भाई की हत्या पुलिस कस्टडी में 3 गुंडे आके हत्या करके चले जाते। माने एक बदमाश दूसरे बदमाश को मार देगा क्या? क्या ये न्याय व्यवस्था अब हमारे देश के अंदर में लागू हो जाएगी? अगर हम किसी को भी सजा मिलेगी तो यहाँ पे न्यायपालिका से मिलेगी या एक दूसरे को सजा दे देंगे? इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध पनप रहा है। अपराध की पहले क्लियर कर लीजिए अनुराग जी, आपको उमेश पाल की हत्या पर गुस्सा है या अतीक अहमद के मर्डर पर गुस्सा है? पहले क्लियर कीजिए। मैं कह रहा हूं कि रोड पे जो गोली बारूद हो रही है, इससे मुझे शक नफरत है कि रोड पे जिस तरह से उमेश पाल की गोली बारूद मार के हत्या कर दी गई, जिस तरह से आप फैसला एक अपराधी दूसरे अपराधी को मार के करेगा, तो क्या फैसला हिंदुस्तान में वैसे होगा? क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। बस गोली चलाने वाले को आपने गले लगा लिया था। व्यवस्था पे आप किसी गोली चलाने वाले को गले लगा दिया था, 4 बार विधानसभा में पहुंचाया और 1 बार संसद में। देखिए अंजना जी, दो बातें कही हैं अनुराग भदौरिया ने। इन दो बातों का जवाब देना जरूरी है। इन्होंने पहली बात कही कि उमेश पाल को हमारी सरकार के समय में कोई छू नहीं पाया। अरे क्यों झूठ बोलते हो? सच्चाई यह है कि उमेश पाल का अपहरण हुआ और अपहरण के बाद उमेश पाल की FIR नहीं लिखी जा रही थी। 3 महीने तक लगातार उमेश पाल इस बात को कहते रहे कि मेरा अपहरण इस अतीक अहमद ने किया था, FIR नहीं लिखी जा रही। मर्डर किसके वक्त हुआ? बिल्कुल ठीक बात। सड़क पर मर्डर हुआ, दिन दहाड़े हुआ, पर राजू पाल का मर्डर भी हुआ था। चुनौती देते हुए चेहरा तक नहीं ढका। मर्डर कृष्णानंद राय का भी हुआ था। 400 गोलियां चली थी, 67 गोलियां सदन के भीतर से निकली थी, विधायक थे निर्वाचित। ये तो अतीक अहमद अपराधी है। अतीक अहमद अपराधी के मारे जाने पर इतनी पीड़ा है, कृष्णानंद राय के मारे जाने पर पीड़ा नहीं थी, राजू पाल के मारे जाने पर पीड़ा नहीं थी। विधायक जो निर्वाचित होकर के आए थे, इनके संरक्षित मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों ने हत्या करने का काम किया था। शाबाश बेटा। मेरा सवाल अनुराग सर से, आपने अतीक अहमद को 5 बार टिकट क्यों दिया, ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस आपको पता अनुराग जी बहुत बहादुर प्रवक्ता है, वो आपको जवाब देंगे ना जवाब अनुराग जी। गजब बेइज्जती है। देखिए सवाल ये, इन्होंने सवाल पूछा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर में चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है। अगर आप बच्चे एक बार फिर से सवाल पूछ रहे हैं, उसको देखता है, बच्ची को सुन वेरीफाई करता है। अगर उसको लगता है कंप्लीट नहीं हुआ सर, सुन लीजिए सर, आपने उसे टिकट क्यों दिया, ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर 100 से ज्यादा केस है, वो भी कोई छोटे मोटे केसेस नहीं। किडनैपिंग। अनुराग जी आवाज जा रही है, अनुराग जी, अनुराग जी, किडनैपिंग, मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे केसेस है, तो आपने उसे टिकट क्यों दिया? मतलब क्या मजबूरी आ गई थी कि इलेक्शन लड़ने के लिए माफिया की हेल्प लेनी पड़ी आप लोगों को? क्या बहुत बहादुर प्रवक्ता है वो, आपको जवाब देंगे, नहीं भागेंगे इस सवाल से अनुराग जी। अच्छा, मैंने आपको बोला देश संविधान न्यायपालिका से चलता है, यहाँ पे एक चुनाव आयोग भी है, इलेक्शन कमीशन भी है। अगर आप नॉमिनेशन करते हो जिसको, तो नॉमिनेशन को देखता है चुनाव आयोग। अगर उसको लगता है कि ये व्यक्ति लड़ने लायक नहीं है, इस पे आपराधिक मुकदमे हैं और समाज के लिए ठीक नहीं है, तो चुनाव आयोग उसका नॉमिनेशन रद्द कर देता है। यहाँ पे चुने हुए MP तक को खत्म कर देता है। अभी हुआ नहीं क्या, 2-2 साल की सजा हुई तो यहाँ पे चुने हुए यहाँ पे लोकसभा के सदस्य की सजा चली गई। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमेशा एक सिस्टम से चलता है, हिंदुस्तान हमारे आपके चलाने से नहीं चलता है। जी आप सबके फेवरेट हो रहे हैं, ये भी आप ही से पूछेंगे, सुनिए। हमारा सवाल आप ही से, एक माफिया के समर्थन में नारे क्यों लगाए जाते हैं? तेजस्वी यादव उनको अतीक जी कहकर संबोधित करते हैं। अभी पटना में एक खास समुदाय के लोग उनके समर्थन में नारे लगाते हैं कि शहीद हो गया, शहीद हो गया। आखिर क्या मतलब सिंपैथी है उनके साथ? ये चीज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को बढ़ावा क्यों देती है भाई? बस हवा निकल गई। इनकी पार्टी के प्रवक्ता इंद्रपाल सिंह जी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं
कि शाइस्ता परवीन बेवा पर रहम करो। उसने अपने शौहर जो 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं उनको खोया है, अपने बेटे को खोया है। ऐसी शाइस्ता परवीन बेवा पर रहम करो। यही समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? ये शाइस्ता परवीन जो अपराधी है, फरार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश रही है, उसके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों रख रहे हैं? नैतिकता की बात वो लोग कर रहे हैं जो आतंकियों को संसद में भेज दिए, जो हिस्ट्री सीटर बदमाशों को मंत्री बना दिए। नैतिकता की बात वो कर रहे हैं जिसको भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली हमारी महिला वेटलिफ्टर जिन पर आरोप लगाया, ऐसे लोगों को सांसद बना देते हैं। जिस प्रताप सारंगी ने ग्राम स्टेंस के पूरे परिवार की हत्या कर दी, उसको मंत्री बनाया पिछले ये में। ये नैतिकता की बात करेंगे? जरा देखिए इनकी तरफ थोड़ा, ये नैतिकता की बात करेंगे? कोई और कहता तो एक अलग बात होती। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, कल ही डिबेट हुई आज तक में, हिंदू महासभा के आदमी ने कहा कि वो तो बच्चे थे, तीनों अपराधी हिस्ट्री सीटर बच्चे थे, उनकी मदद कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। जब आप इस तरह के आतंकियों की जो धार्मिक नारा लगा के किसी को मार देता, उसका महिमा मंडन करते हैं, तो समाज में अपराधी और आतंकी नहीं पैदा होंगे, आतताई नहीं पैदा होंगे तो क्या होंगे? आप ही बताइए। संगीत रागी जी, क्या सवाल तो कीजिए। वो सवाल जो उन्होंने बोला है, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोगों को आप संरक्षण देंगे, कोई हिंदू महासभा से कहेगा कि हम तो भाई इनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तीनों जिन्होंने मारा है, तो आप एक कट्टरवाद को देश में जन्म दे रहे हैं। देखिए, एक कहावत है, सठम साठ्यम समाचरेत, दुष्ट को दुष्टता से ही ये जवाब दिया जाना चाहिए। बाली का वध भी भगवान राम ने सीधे नहीं किया था। महाभारत के जितने बड़े बड़े पात्र थे, कृष्ण ने सबको छल से ही मारा था। तो मुझे नहीं मालूम है कि इसमें छल का प्रयोग किया गया है या नहीं। अच्छा, तो आप ये मर्डर्स जो हुआ उसको जस्टिफाई करने के लिए महाभारत लेके आए? मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूं कि अतीक की जिस प्रकार से हत्या हुई वो बिल्कुल ठीक किया गया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसे आदमी को जिसको 10-10 जज जिसका केस सुनने से मना कर दे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस पीढ़ी के आप नौजवान हैं, आप पुलिस कस्टडी में मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप सुनिए ना मेरी आप बात, इस देश में प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं। आप सुनिए, मुझे बोल लेने दीजिए। मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, बोल लेने दीजिए मुझे। सवाल कर रही हूँ आपसे। इस देश का प्रधानमंत्री भी बीजेपी मारा का गया प्रवक्ता है, नहीं जस्टिफाई कर रहा, आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे इस हैं। देश में प्रधानमंत्री भी मारा गया है पुलिस में रहने के बाद। नन्हे यादव जो है वो पुलिस संरक्षण में था वहां पे उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मारा गया था। मिस्टर सूरी जो है वो पंजाब अंजना जी, सेना का नेता कोई था, कितना बड़ा भी अपराधी मारा गया हो, था। उसको यहाँ से सजा देने का लेकिन हुक्म जो है वो अदालत देगी, वो उसके जिम्मे है। ये देश संविधान से चलेगा या ठोकर राज से चलेगा, गोली बंदूक से चलेगा? गोडसे की नाजायज औलादें इसी तरह में मत बोलिए और अपने शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखिए। एक सेकंड, इनको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। हिंदू महासभा, आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये नाजायज औलादे और इस तरह के शब्द आपको, ये कोई गली नुक्कड़ का आपका, लोगों ने यही कहा। बाहर निकालिए इनको। आप ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे, मैंने पहले भी आपको वार्न किया। एक सेकंड आप रुकिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए और चिल्ला